Hello aspirants, Jai Hind, welcome to official YouTube channel of Edu for Defense. Aspirants, this is Deepak Thakur here and today we will discuss another topic of trigonometry which is most important chapter for NDA as well as CDS examination. तो aspirants आज जो है वो हम trigonometry के कुछ important topic like sum and differences of angles ये पार्ट हम कवर करेंगे शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट तरह से कि आपने किस तरह से इसको कम टाइम में जो है वो लर्न करना है और किस तरह से आपने समझना है, ना कि रटना है। ठीक है, क्योंकि आप बोलते होंगे कि यार ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत से फॉर्मूलाज हैं यार, मोर देन 100 फॉर्मूलाज है, कैसे याद करें। बट जब आप उन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे देखोगे, ग्राउंड से समझोगे, बेसिक से समझोगे, आप देखोगे यार फॉर्मूला से ही तो दूसरे फॉर्मूलाज बन रहे हैं। तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो कुछ हम बेसिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर इन फॉर्मूला से कुछ और फॉर्मूलाज हम फॉर्म करेंगे, तब आपको जो है वो पता चलेगा कि यार ये फॉर्मूला हम ऐसे रटते आए आज तक और ये तो यार फॉर्मूला से ही फॉर्मूला बन रहे हैं, तो याद करना बहुत ही आसान है ना। और इसी से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस भी यहाँ पे आज प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से इनकी वैल्यूज निकाली जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा यार, आपसे कई बार साइन 75 की वैल्यू पूछ लेते हैं, साइन 15 की वैल्यू पूछ लेते हैं, साइन 105 डिग्री की वैल्यू पूछ लेते हैं, है ना। बट आप बोलते हो यार हमें तो सिर्फ 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज करवाई है, हमें तो ये वैल्यूज करवाई नहीं है। बट हम उन वैल्यूज को सॉल्व तो कर सकते हैं ना। तो वो सॉल्व कैसे करनी है हमने, वो इन फॉर्मूला से सॉल्व करनी है, सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल से। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, सो दैट कि आपका कोई भी डाउट है वो पेंडिंग ना हो। ठीक है, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाए। तो देखो आज का जो ये टॉपिक है सम डिफरेंसेस फॉर्मूलाज, ठीक है। सम डिफरेंसेस फॉर्मूलाज में क्या है कि आपके पास दो एंगल्स है अलग अलग, यानी कि ए और बी। अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर प्लस या माइनस हो रहे हैं तो उनके फॉर्मूलाज किस तरह से आते हैं। तो ये तो लर्न करने वाला बेसिक चीज़ है कि साइन ए प्लस अगर बी दिया है तो उसको आप साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी रेस्ट ऑल आर सेम। अगर कोस ए प्लस बी दिया है तो यहाँ पे जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, और अगर कोस ए माइनस बी दिया है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, दीज आर द फोर फॉर्मूलाज। उसके अलावा इंपॉर्टेंट आता है आपका tan a प्लस बी या tan a माइनस बी। अगर tan a प्लस बी दिया है तो tan a प्लस बी का क्या आएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और अगर tan a माइनस बी है तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल। इन्हीं फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बनते हैं। बहुत ईजी है, अब रटना नहीं है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कि साइन ए प्लस बी का जो पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा उसको अगर आप साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी, यानी कि मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो हमें पता चल गया कि कैसे आया, बट ये कॉस स्क्वायर बी कैसे आया यहाँ पे। तो आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जहां पे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए था इसको आपने क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कि इसको क्या लिख लिया आपने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ब्रैकेट को ओपन कर दो, 1 और -1 कैंसिल और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। तो इस तरह से आप अगर इसको समझोगे कि किस तरह से आपके फॉर्मूला से ही फॉर्मूला बन रहे हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सबसे आसान लगेगी। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली तो समझो आपने एनडीए को पास कर लिया आराम से। ट्रिग्नोमेट्री की वेटेज तो ट्रिग्नोमेट्री में है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बाकी चैप्टर्स में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप कैलकुलस की बात करोगे तो कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। अनदर चैप्टर्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट देखोगे, वहां से कई बार ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है। इस तरह से बहुत से चैप्टर हैं जहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप बोल सकते हैं द मदर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एज वेल एज सीडीएस एग्जाम। वेटेज ज्यादा है और बाकी चैप्टर्स में भी यूज हो जाती है। ठीक है, वैसे ही देखो cos a प्लस बी को और cos a माइनस बी को करोगे तो इस तरह से आ जाएगा ये फॉर्मूला। अब यहां पे था कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करना है आपने, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया, तो आपका 4 फॉर्मूलाज और बन गए।
ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज बन गए। देखो फॉर्मूला, देखो हमने चार फॉर्मूलाज पढ़े साइन ए और कोस के, ठीक है। उन 4 फॉर्मूला से हमने 6 नए फॉर्मूलाज जो हैं वो बना लिए। तो आप यहां से खुद एस्टिमेट लगा सकते हो कि जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो तो कम है, बट फॉर्मूला से ही फॉर्मूला बन रहे हैं, तो वो मेन चीज है ना। तो ये चीज हमने जो है वो समझनी है, इसको रटना नहीं है, इसको आराम से समझेंगे और उसको करेंगे। क्लियर। अब अगर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखें, देखो ये है साइन 15 या cos 75, तो आप इसको कैसे करोगे, है ना। अब देखो साइन 15 cos 75, ये तो आपको पता है क्वाड्रेंट फॉर्मूला से आपने इसको लिख लिया कि साइन 15 को आपने क्या लिखा, साइन 90 माइनस 75, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 75, दैट इज cos 75 इज ऑल्सो इक्वल टू साइन 15, ठीक है। बट अब साइन 15 या cos 75 ये कैसे आया, आपने बोला सर ये तो हमें याद करवाई थी वैल्यूज जब हम करते थे, याद तो करवाई थी बट आई कैसे, कंसेप्ट भी तो पता होना चाहिए ना। तो आपने क्या लिखा, साइन 15 डिग्री को क्या लिख लिया, साइन 45 माइनस 30, क्योंकि साइन 45 माइनस 30 करोगे 15 ही होता है। बट ये इसके साथ एक और फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। साइन ए माइनस बी को आप लिख दो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहां पे ए कितना है 45 डिग्री, बी कितना है 30, वैल्यूज पुट कर दो, साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30, तो साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 माइनस 1/√2 और साइन 30 1/2, दैट इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1/2√2। ये आंसर आ गया आपका, इसी के इक्वल आया, है ना। तो आप देखो वैसे आपने बाकी वैल्यूज भी इसी तरह से, कई बार आपको tan 105 बोल रहा है तो वहां पे आप tan 60 प्लस 45 कर सकते हो। इस तरह से आपने जो है वो वैल्यूज को सॉल्व करना है, मतलब रटना नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कंसेप्ट, इसी तरह से अब आपने सॉल्व करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा और बूस्टअप करो, बाकी हम आपकी यहाँ पे हेल्प करने के लिए यहीं पर हैं, ठीक है। और जितना हो सकेगा मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर शॉर्ट वीडियोस लेकर आया करूँगा, ठीक है, सो दैट कि आपका वो फॉर्मूला, वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि वही कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जिसका शॉर्ट एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री का ही कुछ और कंसेप्ट लेकर, जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी होगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।